Hello everyone. So in today's video we will discuss a question which has come in your GATE CSE 2023. So this is basically a question which is asked on the concept of programming. तो आपके गेट CS में ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग के आते हैं जो कि इसी टाइप के आते हैं कि इसमें आपको एक कोड दिया होता है और आपसे उसका आउटपुट पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है और एक आपका सी फंक्शन का कोड दे रखा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कंसिडर द सी फंक्शन गिवन, दिस इज अ सी फंक्शन एंड द बाइनरी ट्री शोन. नाउ इट हैज आस्क्ड व्हेन foo is called with a pointer to root node of given binary tree. ठीक है, तो अब ये जो आपका फंक्शन है यहाँ पे, ये है आपका फू फंक्शन जिसमें एक फंक्शन दे रखा है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अब आपको क्या दे रखा है कि इसके लिए एक पॉइंटर दे रखा है, एक पॉइंटर जो हम लिख सकते हैं ये, एंड दिस पॉइंटर इज द रूट नोड ऑफ गिवन बाइनरी ट्री। ठीक है, तो अब ये हमारा बाइनरी ट्री गिवन है जिसका कि रूट नोड हम देख सकते हैं कि इसका रूट नोड 10 है। तो इन्होंने क्या करा कि इस फंक्शन में जो ये रूट नोड है इसका पॉइंटर पास किया, मतलब इसका एड्रेस पास किया। ठीक है, और जब इसको हम ये एड्रेस पास करेंगे इस फंक्शन में तो अब वो बोल रहा है कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली एक रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इतना बड़ा क्वेश्चन देखे कि इसमें एक ट्री भी है, ये भी ये इतना बड़ा प्रोग्राम दे रखा है, सोच के इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बट ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको इनके प्रॉपर स्टेप पता है तो आप इन्हें ईजिली थोड़ा सा टाइम देके एग्जाम में अच्छे से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और एग्जैक्ट इसका आंसर पा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन और भी वीडियोस बना रखी हैं, उसमें भी मैंने बहुत सारे आपके रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो अब इसको भी हम रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो अब देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, ठीक है, तो आपने ट्री भी देख लिया, अपने ऑप्शंस भी आपने देख लिए, अब ये आपका कोड भी देख लिया। ठीक है, तो कोड देख के हमें घबराना नहीं है, हमें देखना है कि इस कोड में क्या गिवन है। तो अब हम सबसे पहले देख रहे हैं टाइप डेफ स्ट्रक्चर नोड। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो नोड है उसका स्ट्रक्चर बता रहेगा उसने कि उसमें एक वैल्यू है, उसके 2 और नोड है जिसमें लेफ्ट और राइट पॉइंट है। तो बेसिकली ये एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड का स्ट्रक्चर है कि इसके आपके लेफ्ट और राइट 2 नोड है और एक उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपकी डेफिनेशन है। अब आप फिर देखें कोड में और क्या, फिर आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन गिवन है हमें इंटीजर टाइप का फू, उसके अंदर एक पैरामीटर पास हुआ है जो कि एक पॉइंटर है। ठीक है, पॉइंटर नोड है, उसके अंदर अब फंक्शंस लिखे हुए, मतलब कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जो कि हमें फॉलो करने एक एक करके सारे स्टेप्स जब हम इसके पूरे कंप्लीट कर देंगे तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये भी कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये आपका एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये इफ है और ये आपका एल्स है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसने क्या बोला है कि जो फू फंक्शन है उसमें अंदर एक पॉइंटर है जो कि आपका रूट नोड गिवन है, तो हमें फू फंक्शन स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये है हमारा फू फंक्शन जिसके अंदर की क्या है, पॉइंटर नोड पास हो रहा है। तो मतलब कि जो रूट नोड का पॉइंटर है, तो मतलब जो हमारा रूट नोड यहाँ पे 10 है तो 10 की वैल्यू नहीं पर इसका पॉइंटर पास हुआ है, तो मैं इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10 पास नहीं, 10 का एड्रेस पास हो रहा है। ठीक है, पॉइंटर मीन्स उसका नोड का एड्रेस हमें पास हो रहा है। तो हम सबसे पहले गए इस वाले पे। अब हम इसके जो भी हमारा ये फंक्शन है हम इसके सारे स्टेप्स हमें एक एक करके प्रोसेस करने पड़ेंगे, तभी हमारा ये एग्जीक्यूशन खत्म होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है, ये बोल रहा है कि जो इंटीजर RET है वो RET वैल, एक यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब ये बोला इफ p इक्वल्स टू नल, मतलब जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं अगर ये नल है तो आप 0 रिटर्न कर दो, एल्स RET मतलब RET वैल्यू इक्वल्स टू p वैल्यू प्लस ए। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे वो है नोड पास हुआ है ये 10 है, तो ये क्या नल है, ये नल नहीं है, एक पॉइंटर है अभी। तो हम एल्स वाले स्टेटमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम गए एल्स में, हमारा पहला क्या है RET वेल। ठीक है, RET वेल जो ये बोल रहा है तो इस फंक्शन के अंदर है हमारे पास RET वैल्यू, मतलब रिट्रीवल वैल्यू मान लेते हैं इसे, इक्वल्स टू p वैल्यू। अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें क्या है p की वैल्यू, तो हमारा p क्या है, p हमारा ये वाला पॉइंटर नोड है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, 10 इसकी वैल्यू है, ये हमारा p नोड है जो हमने पास किया था, p नोड की वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, और जो p नोड था सबसे पहले हमने इसमें
रूट नोड पास किया था। तो अब यहाँ से सबसे पहले RET P वैल्यू हमारा 10 आ गया, प्लस अब इसमें आगे क्या हो रहा है, फिर से ये फू फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसी को हम रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। और अब ये क्या बोल रहा है कि जो P वाला नोड है उसके जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो आप इसमें वैल्यू आ जाएगी। तो P के लेफ्ट क्या है, मतलब P हमारा अभी 10 है, तो 10 के लेफ्ट में क्या है 5। तो अब जो ये फू फंक्शन है इसमें हमारा जो 5 वाला नोड है उसकी क्या है, एड्रेस पास होगा। ठीक है, दूसरा हम आगे जाते हैं तो इसमें लिखा है फिर से फू फंक्शन में, ठीक है, ये आपका फू फंक्शन है, इसमें आपका अब फिर से क्या बोल रहे हैं, P का राइट पास होगा। P हमारा क्या है, अभी 10 है, 10 का राइट क्या है 11, तो यहाँ पे हमारा 11 का एड्रेस पास होगा। ठीक है, ये इसने बोला। अब हम देख सकते हैं जब हमें रिट्रीवल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 प्लस ये चाहिए हमें, लेकिन ये हमारी कोई वैल्यू तो है नहीं, ये फिर से फू फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो मतलब अगर हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसका पूरा यहाँ पे वैल्यू, मतलब ये भी मुझे वैल्यू चाहिए, ये भी वैल्यू चाहिए, तभी मैं RET वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे अब मैं क्या करूँगी, फिर से मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। ठीक है, अब मेरा ये फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है। अब मेरा जो P है इस वाले के लिए क्या है 5 है। ठीक है, 5 वाला जो है 5 का एड्रेस में पास हो रहा है। तो अब मैं फिर से जाती हूँ फू 5 से, यहाँ पे मैं आई, ठीक है, यहाँ पे 5 आया, इसने क्या बोला, ये तो फिर से रिट्रीवल वैल्यू इंटीजर का इफ P इक्वल्स टू नल, तो P मेरा नल नहीं है, वहाँ पे एक पॉइंटर है जो 5 वाला है। ठीक है, तो वो ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर हम एल्स में आते हैं। फिर से एल्स में क्या है, RET वैल्यू इक्वल्स टू P वैल्यू, फिर से यही कॉल हो रहा है। तो फिर से हम लिखेंगे जो हमारा RET वैल्यू है इक्वल्स टू P की वैल्यू, तो P हमारा ये है, इसकी वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, P की वैल्यू 5 है, प्लस फिर से दोबारा फू ऑफ P ऑफ सेम ऑफ लेफ्ट प्लस फू ऑफ P ऑफ राइट। ठीक है, मतलब P का लेफ्ट और P का राइट हमें फिर से निकालना है। तो अब इस वाले को भी हम तब सॉल्व करेंगे जब हम इसको पूरा हमारा कैलकुलेट होगा, तो ही हमारी ये वाली वैल्यू आएगी। तो अब फिर से इसे करने के लिए पहला तो आ गया, अब इसको फिर से हम नीचे जाएंगे। तो फिर से बोला फू ऑफ P ऑफ लेफ्ट। ठीक है, P हमारा क्या था 5 था, तो 5 का लेफ्ट हमारा क्या है 3 और 8। ठीक है, सॉरी 5 का लेफ्ट क्या है 3 है। तो अब हम फिर से अब यहाँ पे P ऑफ लेफ्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, और जो आपकी यहाँ पे राइट में वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि फू ऑफ स्टार ऑफ 3 पे चलना है। ठीक है, अब हम फू ऑफ स्टार ऑफ 3 पे जाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो P हमारा नल नहीं है, तो फिर से हम एल्स में आएंगे। फिर से एल्स में क्या आपकी वैल्यू आ जाएगी RET वैल्यू इक्वल्स टू P ऑफ वैल्यू, P की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, 3 वाला जो पॉइंटर उसकी वैल्यू 3 है, प्लस फू ऑफ P ऑफ लेफ्ट और P ऑफ राइट। अब ये क्या है फू ऑफ P हमारा 3 है, 3 का लेफ्ट। ठीक है, 3 का लेफ्ट में क्या है कोई भी नोड नहीं है, मतलब नल है। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे नल है, प्लस फू ऑफ 3 का फिर से राइट। ठीक है, 3 की वैल्यू 3 का लेफ्ट 3 का राइट, तो 3 का राइट हमारे पास फिर से नल है, तो हम इसे फिर से यहाँ पे नल लिख सकते हैं। फाइन, तो अब हम फिर से इस रिट्रीवल वैल्यू के लिए हमें 3 तो पता है, लेकिन हमें फिर से फू फंक्शन को फिर से कॉल करना पड़ेगा। अब हम जब अपने फू फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या है फू ऑफ नल है, तो फू ऑफ नल मतलब P, अब हमारा जो P है वो क्या है नल है, तो इफ P इक्वल्स टू नल रिटर्न 0, अगर P नल है तो हमें रिटर्न 0 करना, मतलब हम एल्स वाले पार्ट में ही जाएंगे, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। सेम इसी के लिए भी होगा, ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि P फिर से नल है। तो अब हम रिट्रीवल वैल्यू हमारी यहाँ से कैलकुलेट होके क्या आ जाएगी 3 + 0 जो कि हमारी आ जाएगी 3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके 3 आ जाएगी। तो अब हमने रिट्रीवल वैल्यू कैलकुलेट कर दी, मतलब हमारी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो गई है इस वाले पार्ट के लिए। तो इसके बाद ये क्या बोल रहा है प्रिंट एफ रिट्रीवल वैल्यू। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो अब यहाँ का जब इसका प्रिंट स्टेटमेंट होगा तो हमारे पास 3 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, और रिटर्न रिट्रीवल वैल्यू, जब ये 3 कैलकुलेट होके प्रिंट हो गई तो रिटर्न कर दो इसे वापस। तो ये किस फंक्शन से कॉल हुआ था, इस वाले से कॉल हुआ था, तो मतलब अब यहाँ पे हमारी 3 वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये यहीं से कॉल हुआ था तो यहाँ पे आ गई। अब हम फिर से ऊपर गए तो हमने देखा इस वाले रिट्रीवर के लिए हमारे पास 5 भी आ गया, 3 भी हमारा रिटर्न होके यहाँ से आ गया।
लेकिन अभी हमारे पास ये वाला फंक्शन फिर से फू ऑफ पी ऑफ राइट है, तो मतलब हमें इसे फिर से एक बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से फू ऑफ पी ऑफ राइट मीन्स कि हमारी जो पी पॉइंटर है उसकी वैल्यू 8 है, तो 8 है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, तो पी नल है, पी हमारा नल नहीं है, तो एल्स की फिर से एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आपका फिर से क्या आएगा, आर ई टी वैल्यू इक्वल्स टू पी ऑफ वैल्यू। पी आपका 8 है, तो 8 की वैल्यू प्लस पी का लेफ्ट और पी का राइट। तो मतलब पी क्या है हमारा 8, तो 8 का लेफ्ट और 8 का राइट, मतलब फू ऑफ 8 का लेफ्ट क्या है, नल है, और 8 का राइट भी आपका नल है। ओके, तो अब फिर से इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें 8 तो हमारे पास है, तो मतलब हमें इन दोनों फंक्शन को कॉल करना है। अब जब ये फू फंक्शन नल मतलब नल पे कॉल होगा, पी हमारा क्या है, नल है, तो इफ पी इक्वल्स टू नल रिटर्न 0, तो पी जब नल है तो आपको रिटर्न 0 करना है, यहाँ पे भी रिटर्न 0 करना है। तो अब 8 प्लस 0 आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही रिट्रीवल इक्वल्स टू 8 प्रिंट करा, मतलब ये वाला फंक्शन, ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब जैसे ही हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट होगा, हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और हम प्रिंट करेंगे आर ई टी वैल्यू को। तो अब ये क्या करेगा, हमारा रिट्रीवल वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये हमारे 8 को प्रिंट करेगा, ठीक है। और जैसे ही हमारे इसको प्रिंट करेगा, फिर से हम रिटर्न करेंगे इस वैल्यू के लिए, और ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, क्योंकि ये यहाँ से जब हमने करा था एग्जीक्यूट यहाँ आया था, तो अब ये वैल्यू 8 यहाँ पे रिटर्न होगी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास रिट्रीवल वैल्यू जो है वो हमारे पास, अब ये जो फंक्शंस थे वो कैलकुलेट करके वैल्यू लेके आ गए, तो हमारे पास 5 + 3 + 8, तो 5 + 3 8, और 8 और 8 16, तो हमारे पास 16 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है, तो अगर आप बहुत श्योर हैं कि हमने स्टेप सही करे हैं, वो आपको जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उससे श्योर हो जाएंगे। तो अभी हम देख सकते हैं अपने ऑप्शन में 3 8 16, तो हमारे पास 3 8 16 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हमारे पास टाइम कम है, हम श्योर है, तो हम डायरेक्टली इतना सॉल्व करके भी आगे बढ़ सकते हैं, अपना आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम सेव होगा, लेकिन अभी हम पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 3 8 16 हमारा आ गया। अब हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि हमें जैसे स्टेप नीचे आना है वैसे स्टेप ऊपर भी बढ़ना है अपना आंसर लेके, ठीक है, ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया था 5 + 3 + 8 16 आ गया था, ये वाली वैल्यू 16 आई। जैसे ही हमने ये वाली वैल्यू 16 आई, हमने इसको प्रिंट करा और रिटर्न आर ई टी वैल्यू, मतलब अब इस वैल्यू को ऊपर रिटर्न कर दो। ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, ये इस फंक्शन से कॉल हुए थे नीचे स्टेप, तो ये 16 अब आपका ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से, ठीक है। अब हम फिर से इसमें आए, तो रिट्रीवल वैल्यू में हमारे पास 10 तो आ गया, इधर से 16 आ गया, लेकिन अभी भी हमारा जो एक फंक्शन है वो अभी भी हमें पेंडिंग पड़ा है कॉल के लिए, ठीक है, जिसमें कि पी की वैल्यू क्या है, 11 का पॉइंटर है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो फू में हम पास करेंगे 11 नोड का पॉइंटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, 11 नोड का पॉइंटर हमने कॉल किया, पी नल नहीं है, 11 का पॉइंटर है। फिर से हम एल्स पार्ट में, अब इसकी आर ई टी वैल्यू पे आएंगे, ठीक है। तो इसके आर ई टी वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे आए हम, आर ई टी वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं, आर ई टी वैल्यू इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है, पी की वैल्यू, पी क्या हमारे पास 11 है, प्लस फू ऑफ पी का लेफ्ट और पी का राइट, ठीक है। तो फू ऑफ जो हमारा पी का लेफ्ट है, ठीक है, पी का लेफ्ट क्या है, पी के लेफ्ट में, मतलब 11 के लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, नल आ जाएगा। और जो आपका 11 का राइट है, वहाँ पे आपका 13 है। फिर से हम नीचे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो है। अगर हम फू ऑफ नल को करते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पी ऑफ नल, ये वाली वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और जब हम फू ऑफ 13 को करेंगे, तो फिर से हम फू ऑफ 13 मतलब 13 की वैल्यू, पी की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे से तो पी नल नहीं है, तो फिर से ये नीचे आएगा रिट्रीवल वैल्यू, फिर से रिट्रीवल वैल्यू पे जाएगा आपके, रिट्रीवल वैल्यू इक्वल्स टू पी की वैल्यू, पी की वैल्यू आपकी कितनी है, 13 है, और फिर से जो आपका 13 का लेफ्ट है और 13 का राइट है, मतलब तो ये 13 का लेफ्ट और 13 का राइट नल नल है, तो ये फू ऑफ नल आएगा, और फू ऑफ नल की वैल्यू क्या है, 0 0, तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0 0, तो इससे रिट्रीवल वैल्यू कितनी आई, 39। तो जब आप इसमें फिर नीचे जाएंगे तो प्रिंट रिट्रीवल वैल्यू, तो मतलब अब हमारी 13 यहाँ पे प्रिंट होगी, 13 करी। अब हमारे जो इस वाले फंक्शन के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास 11 आ गया, यहाँ से 0 आ गया,
और यहाँ से हमारे पास अभी 13 भी आ गया, ठीक है। तो अब हम इस रिट्रीवल वैल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 11 + 0 + 13, जो कि हमारा कितना होता है 24, ठीक है। तो 24 आ गया, तो मतलब अब हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसके बाद ये नीचे स्टेप में जाएगा, तो प्रिंट है रिट्रीवल वैल्यू मतलब प्रिंट 24, तो यहाँ से आपका 24 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, रिटर्न रिट्रीवल वैल्यू। अब जो 24 आई से रिटर्न कर दो, कहाँ से, जहाँ से हमने इसे कॉल किया था। तो हमने इसे कहाँ से कॉल किया था, फूल 11 को हम यहाँ से किया था। तो अब हम इस 24 वैल्यू को फिर से इसमें रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम फिर से रिटर्न करके वापस ऊपर आ गए। तो अब जो हमारा रिटर्न वैल्यू उसमें 10 ऑलरेडी था, 16 हमें इससे रिटर्न हुआ था जो हमने से स्टेप डाउन किया था, और फिर जब हमने 11 को स्टेप डाउन किया था तो यहाँ से हमें 24 आया था। तो अब हम रिट्रीवल वैल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास क्या आएगा 10 + 16 + 24, जो कि आपका क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो इस रिट्रीवल वैल्यू की वैल्यू मेरी 50 आई। अब रिट्रीवल वैल्यू का मतलब ये वाला स्टेप कैलकुलेट खत्म हुआ, तो ये आपका कंप्लीट हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है रिट्रीवल वैल्यू को। तो आप इसे प्रिंट करेंगे तो आप प्रिंट 50 होगा और रिटर्न 50, तो रिटर्न इस फंक्शन 50 करेगा और ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इससे हमें क्या मिला, हमारा जो आउटपुट था वो था 3, 8, 16, 13, 24, 50, जो कि ये था, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा टाइम देना, और अभी फर्स्ट 2 टाइम्स आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसे वो स्टेप डाउन करने में, एक एक स्टेप लिखने में। बट जैसे कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप डायरेक्टली वैल्यू इसमें खुद से लिख पाएंगे कि इसके बाद क्या क्या आएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन सी इस तरीके से हो कि आपके स्टार्टिंग में आपको पता चल जाए, तो आप यहीं पे से कोई टाइम सेव करने के लिए यहीं पे टिक डाउन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के। थैंक यू।